हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें आपसे क्या चाहिए, वो आपके अंदर क्या ढूँढते हैं, उन्हें आपसे क्या चाहिए जो आप में इंटरेस्टेड है, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उन्हें आपसे क्या चाहिए और वो आपके अंदर क्या ढूँढते हैं, आपसे क्या वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उन्हें आपसे क्या चाहिए जो आपको चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और वो आपके अंदर क्या ढूंढते हैं और आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, उन्हें आपसे क्या चाहिए, वो आपके अंदर क्या ढूंढते हैं। आपके अंदर वो एक तो वो आपसे वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक स्टेबल लाइफ वो आपसे चाहते हैं, आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर बात करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, एक स्टेबल पर्सन, एक स्टेबल कनेक्शन वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर काफ़ी सीरियस है। तो वो ये सोच रहे हैं कि अब आपके बिना वो पूरी ज़िंदगी नहीं रह पाएंगे, तो वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनको सँभालो, उनका साथ दो, उनके हर डिसीज़न में आप उनको सपोर्ट करो, उनका साथ दो, और जितना प्यार वो आपसे करते हैं उतना ही प्यार आप उनको करो। अगर प्यार आप उनको थोड़ा कम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप उनको समझो ठीक से, उनकी फीलिंग्स को समझो, उनके इमोशंस को समझो, और आप उनको रिस्पेक्ट दो। क्योंकि जहाँ प्यार होता है तो वहाँ पर हम स्टार्टिंग में जब प्यार होता है तब हम पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद हम फिर उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि अब तो ये हमारा हो गया, या तो अब तो ये हमारी हो गई, अब तो ये हमें छोड़कर कहाँ जाएगी या तो कहाँ जाएगा। तो फिर हम उनका थोड़ा एडवांटेज लेते हैं कि फिर हम उनकी थोड़ी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। फिर हम उनको जो चीज़ हमें बड़ी मुश्किल से मिली होती है, वो चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो फिर हमें उसकी कोई कदर नहीं रहती, फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। पहले हम जिस पर्सन को देखने के लिए रातों रातों की नींद उड़ा देते थे, घंटों तक उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे, एक उनकी झलक पाने के लिए पता नहीं कितने दिनों तक आंसू बहाते थे, उनका चेहरा देखने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए कितने दिनों तक बेताब रहते थे। वही पर्सन अगर आपको मिल जाता है, जब आपको ये पता चल जाता है कि ये अब आपका हो चुका है, फिर क्या आप उनको देखने के लिए कभी बेताब रहते हो? क्या आप उनकी एक झलक देखने के लिए फिर पहले जैसा वो एक्साइटमेंट आपके दिल में रहता है? नहीं रहता। फिर आपके लिए फिर धीरे धीरे आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए आपका जो प्यार है वैसा का वैसा ही रहे, कभी आपका प्यार कम ना हो। उम्र बीतती जाए, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना निकल जाए, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो बस ऐसा ही रहना चाहिए। जिस तरह आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरह आप उनकी केयर करते हो, वो आपसे ये चाहते हैं कि ये ज़िंदगी भर के लिए आप वैसे ही रहने चाहिए, आप में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, स्टार्टिंग में तो सब कुछ होता है, प्यार होती है, केयरिंग होती है, रिस्पेक्ट होता है, सब कुछ करते हैं हम। थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ही गायब हो जाता है, प्यार भी गायब हो जाता है, रिस्पेक्ट भी गायब हो जाती है। पहले एक कॉल पे हम एक ही अ, अ, उनका एक ही कॉल आए या तो थोड़ी सी रिंग बजे तो भी हम उनका कॉल रिसीव कर लेते, या तो अगर वो एक मैसेज करे तो हम सामने से 10 मैसेज कर देते, इस इतना रिप्लाई आता है। और फिर कुछ टाइम के बाद हम उनका रिप्लाई नहीं करते, ठीक से बातें नहीं करते, तो चेंज आ जाता है। तो वो
आपसे ये चाहते हैं कि आप कभी चेंज मत होना, कभी आप बदलना मत। आप आपने जो प्यार उनको दिखाया है, जो प्यार आपने उनको दिया है ज़िंदगी भर के लिए, आप वैसे का वैसा प्यार ही आप उनको करना। आप कभी बदलना मत, कभी आपके प्यार को कम नहीं करना। आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो ज़िंदगी भर के लिए ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए। कभी आपके प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो आपसे ये चाहते हैं। क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाए वैसे आप दोनों की जो फीलिंग है वो बढ़ती जानी चाहिए, और ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जाना चाहिए, केयरिंग रिस्पेक्ट बढ़ती जानी चाहिए, ना ही कि वो कम होनी चाहिए। तो वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और आपको लेकर काफ़ी डीप इमोशंस है उनके मन में। वो आपसे सच्चा प्यार ही चाहते हैं, उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप उनकी केयर करो, आप उनको सँभालो, बस वो ये नहीं चाहते कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बनो, आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बनो, उनको महँगे-महँगे तोहफ़े दो, गिफ्ट दो, प्रेज़ेंट दो, या तो आप उनके लिए सरप्राइज़ेज़ प्लान करो, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। नहीं, वो ये सब नहीं चाहते। जो आप उनके लिए कर सकते हो, उतना आप करो, आप उनकी केयर करो। जितना आप सिंपल रहोगे, जितना नेचुरल रहोगे आप, उतना ही आप उनको ज़्यादा वो आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। जितना आप नेचुरल रहते हो, उतने ही आप उनको ज़्यादा पसंद आते हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप जैसे हो, वैसे ही रहो। आप कोई आर्टिफ़िशियल या तो आप जो नहीं हो, वो बनने की कोशिश मत करो। बस आप जैसे हो वैसे ही उनको बहुत ही पसंद आते हो और ज़िंदगी भर आप बस वैसे ही रहो। आप कभी चेंज मत होना, आपकी फीलिंग हो या तो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल हो, आपका लुक्स हो, आपका नेचर हो, पर्सनैलिटी हो, आप जैसे हो वैसे ही उनको बेहद पसंद आते हो। तो वो नहीं चाहते कि आप चेंज हो। एक तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके पास वो जो चीज़ देखकर वो आपके पास आए हैं, जो चीज़ देखकर उन्होंने आपसे प्यार किया है, जो चीज़ देखकर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो चीज़ उनको ज़िंदगी भर के लिए मिलनी चाहिए। सपोज़ कि उन्होंने आपका प्यार देखा, आपका नेचर देखा, आपका केयरिंग नेचर देखा, नर्चरिंग आपका नेचर देखा, तो फिर ज़िंदगी भर के लिए आप वैसे ही उनके लिए रहना चाहिए। आप कभी बदलने नहीं चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आँख बंद करके भी भरोसा किया जा सके। एक बार अपने आप पर हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर सपने में भी कोई डाउट नहीं आता। ऐसा पार्टनर वो आपके अंदर ढूँढते हैं। एक ऐसा ट्रस्टवर्दी, एक ऐसा भरोसे के लायक, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पार्टनर वो चाहते हैं कि जिसके ऊपर वो आँख बंद कर भरोसा कर सके। जिस जो उनके साथ हो तो वो अपने दिल पे हाथ रख के सुकून से सो सके, सुकून से, चैन से वो अपनी ज़िंदगी बिता सके। एक ऐसा पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं और वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर उनको नज़र आती है। उनको पता है कि आप चाहे लड़ाई झगड़ा कितना भी करोगे, उनसे नाराज़ रहोगे, कभी बातचीत करोगे, नहीं करोगे, लेकिन कभी आप उनको उनको जो उनके पीठ पीछे उनका नुकसान हो, उनको कोई तकलीफ़ हो, ऐसा कोई काम आप नहीं करोगे। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आप उनको क्लियरली बात बता दोगे। इतना भरोसा तो वो अपने से भी ज़्यादा आपके ऊपर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी केयर करो, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनको सँभालो। वो आपसे प्यार ही चाहते हैं और कुछ बदले में वो नहीं चाहते हैं। एक सुकून वाली ज़िंदगी, एक सुकून वाली वाइब वो आपसे चाहते हैं, जिसके जिसकी गोदी में सिर रख के सुकून से हम शांति से कुछ पल बिता सके। सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ़ें, सारी जो भी परेशानियां हैं, उनको कुछ टाइम के लिए हम भूल सके। ऐसी वाली वाइब उनको आपसे आती है। आप होते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा
एनर्जेटिक फील करते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, एक अलग ही एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाता है। आपका सपोर्ट उनके साथ होता है तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मेंटली और फिजिकली, इमोशनली हर तरह से उनको आपसे सपोर्ट मिलता है। आप उनके सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आप साथ हो तो उनको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उनके साथ हो तो वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को फील करते हैं। मेंटली एक ऐसी वाइब रहती है कि हाँ, कोई तो है उनके साथ, तो एक मेंटली सपोर्ट मिल जाता है। आप होते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और फिर उनको वो काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं। अगर आप उनके साथ हो तो फिर उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। एक अपनापन सा, एक आपके अंदर वो कहीं ना कहीं एक फैमिली वाली वाइब उनको आती है। आपके अंदर वो एक फैमिली मटेरियल, आप उनके लिए एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल या तो एक फैमिली पर्सन जैसे आप उनके लिए हो, जिससे कोई पर्दा नहीं रखना, कुछ छिपाना नहीं है। जैसे है वैसे ही उनके सामने हम रहते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं तो उनके सामने हम कोई दिखावा नहीं करते, मेकअप नहीं करते हैं, उनके सामने हम कोई ज़्यादा कोई शो ऑफ नहीं करते हैं। जैसे है वैसे ही हम उनके सामने रहते हैं। उनको हमारी सारी बातें पता होती है, हमें अपनी फैमिली की सारी बातें पता होती है। तो बस वैसी वाली फीलिंग वो आपसे फील करते हैं और उनको आप वैसे ही चाहिए। एक घर वाली, एक अपनापन सा, एक फैमिली वाली वाइब उनको आपसे मिलती है। जिसके साथ बातें करने से, जिसके साथ बैठने से भारीपन ना लगे, ऐसा फील ना हो कि जैसे कि हम कि कोई बहुत जैसे कि हमें संभाल के बोलना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, या तो बहुत ही बोलने बोलने के बाद भी उनको 10 बार सॉरी बोल देना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, या तो उनको बार बार ऐसा कहना पड़े कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा, आपको बुरा तो नहीं लगा, ये सब कहना ना पड़े। बात करने के बाद आपको उनको कोई सफाई ना देनी पड़े, आपको उनको सॉरी ना बोलना पड़े कि, या तो इस बात बोलने से पहले आपको सोचना ना पड़े। आपके दिल में जो भी आता है वो आप उनके सामने बेधड़क बातें कर सको, बेझिझक बोल सको। जैसे भी बातें हैं, अच्छी है, बुरी है, आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, जैसी भी है, लेकिन सारी बातें जो आपके सामने दिल खोल कर कर सके, ऐसा पार्टनर वो आपके अंदर ढूंढते हैं। जिसके साथ कोई पर्दा रखने की ज़रूरत ना पड़े, कोई पर्दा ना रखना पड़े, कोई अंदर से बाहर से जैसे है वैसे ही उनके सामने हम पेश आए। बस वो ऐसा पार्टनर आपके अंदर ढूंढते हैं। वो आपसे यही चाहते हैं कि आपसे कोई पर्दा ना रखना पड़े, कोई आप दोनों के बीच में कोई पर्दा ना होना चाहिए। ज़िंदगी है, अब सबके देखिए, सबके अंदर प्लस माइनस तो रहने ही वाला है। हर इंसान के अंदर प्लस माइनस रहता है। कोई ऐसा इस दुनिया में एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे अच्छाइयाँ ही हो या तो सारे के सारे अवगुण ही हो। ऐसा इस पूरी दुनिया में आपको एक पर्सन भी ऐसा नहीं मिलेगा। सबके अंदर प्लस माइनस रहता है। कुछ लोगों के अंदर कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ उनकी कुछ बैड हैबिट्स भी होती है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो फिर उनकी सारी चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप किसी को अपना पाओगे। अगर उनकी अच्छी चीज़ों को आपको वो अच्छा लगता है तो आप, अगर उनकी कोई वीक पॉइंट है, उनका कोई बैड हैबिट है, उनका कोई वीक पॉइंट है, तो आप उससे भी प्यार करो, उनको भी आप एक्सेप्ट करो, तभी आप किसी को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर पाओगे। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, सब कुछ प्लस माइनस तो रहता ही है। तो सब कुछ आप एक्सेप्ट करने के बाद ही आप किसी को प्यार करो। अगर आप उनकी अच्छी क्वालिटी को देखकर ही आप उनको प्यार करोगे तो फिर आप थोड़े टाइम के बाद उनकी कोई ऐसी कोई गलत हैबिट है, कोई ऐसी कोई उनकी आदत है जो आपको नहीं पसंद आती है, तो उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो किसी को प्यार करते हो तो उनको आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो, फिर उनका गुस्सा भी झेलो, उनकी नाराज़गी भी झेलो, उनका अगर वो ईगोस्टिक है, एटीट्यूड वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं, या तो जो भी है उनकी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, अगर या तो
आपको उनकी जो आदत नहीं पसंद आती है तो आप उनको स्टार्टिंग में ही बोल दो। कुछ टाइम के बाद 4-5 साल उनके साथ आप रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर आप किसी को बोलते हो कि हमें आपकी ये आदत पसंद नहीं है, ये आदत पसंद नहीं है, तो ये तो गलत बात है। फिर वो उनको आपकी आदत लग जाएगी, फिर आप उनको छोड़ दोगे तो फिर उनकी हालत कैसी रहेगी? वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो आपकी आदत लग चुकी है। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनको पूरा का पूरा आप एक्सेप्ट कर लो। फिर वो उनकी स्किन टोन, वो गोरे हैं, काले हैं, उनकी अलग कास्ट है, वो पतले हैं, मोटे हैं, उनका हैवी बॉडी है, ज़्यादा बात करते हैं, नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, तो ये सारी बुराइयां, हम इंसान हैं तो हमारे अंदर होगी ही। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिनके अंदर कोई बुराई ना हो। तो आप किसी को प्यार करते हो तो उनकी सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखो, तो ही आप किसी को प्यार करो, तो ही आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके आओ, या तो आप किसी की ज़िंदगी में एंटर हो। तो आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि बस वो आपके सामने जैसे है वैसे ही पेश आए। आप उनके सामने बिना पर्दा कोई रखे, कोई बात छिपानी ना पड़े। बस एक ऐसा लाइट रिलेशनशिप वो आपके साथ रखना चाहते हैं। रिलेशनशिप का बोझ नहीं होना चाहिए कि अरे उनका कॉल नहीं उठाया वो तो नाराज़ हो जाएंगे, उनको मैसेज नहीं किया वो नाराज़ हो जाएंगे, उनके 10 मैसेज किए उन्होंने एक का भी रिप्लाई नहीं किया तो आज से ब्रेकअप, उनके साथ बातचीत ख़त्म, रिलेशनशिप ख़त्म। ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे तो फिर रिलेशनशिप जो है वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन जो प्यार है, जो रिलेशनशिप है, आपने किसी को एक बार किसी को आपने अपना बनाया है तो फिर रिश्ता वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। फिर आप हर 2 दिन में लड़ाई करोगे कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, कंप्लेन करते रहोगे कि आपको उनकी ये आदत पसंद नहीं, वो आपसे कंप्लेन करेंगे कि उनको आपकी ये हैबिट्स पसंद नहीं। तो अगर आप एक दूसरे के नुक्स ही निकालते रहोगे तो आप प्यार कब करोगे? तो फिर आप एक दूसरे के साथ में कैसे रह पाओगे? अगर एक दूसरे के साथ में रहना है तो उनकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके अगर आप रह पाते हो तो ही आप एक दूसरे के साथ रह पाओगे। तो वो आपके साथ एक ऐसा हल्का फुल्का लाइट रिलेशनशिप चाहते हैं, वो रिलेशनशिप का बोझ नहीं चाहते हैं। हम किसी को, आजकल क्या होता है कि हम किसी को रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर रिलेशनशिप का बोझ लगने लग जाता है। फिर वो बार बार फ़ोन करके आपको इरिटेट करते हैं, कहाँ हो, किसके साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कौन से दोस्तों के साथ हो, कब आ रहे हो। तो ये सारी बातें फिर इरिटेटिंग लगती है, एक बोझ सी लगती है। स्टार्टिंग में यही सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है कि हाँ ये बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही केयरिंग है, इसी वजह से बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद यही बातें, यही सब चीज़ें जो है वो इरिटेटिंग लगती है, इरिटेट करने लगती है बार बार। तो वो आपसे ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं कि जिसमें बोझ ना हो, कोई दिल पे कोई ऐसा बोझ ना लगे कि हाँ हम किसी के साथ प्यार में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उनका डर ना लगे कि अरे मैंने उनका कॉल नहीं उठाया, अब वो नाराज़ हो जाएंगे, अब वो बात नहीं करेंगे, अब मैं क्या करूँ। तो रिलेशनशिप का डर नहीं होना चाहिए कि बात हो ना हो, कॉल उठाया ना उठाया, ठीक से बात की ना की, लेकिन फिर भी उनको पता होता है कि हाँ वो तो आपके है, आपके ही रहेंगे, आपको ही प्यार करते हैं, तो ज़रूर कोई बात रही होगी या तो बिज़ी होंगे। ऐसा पॉजिटिव वे में अगर आप लोगे तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा, ग्रो करेगा। तो अगर बात करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तो वो आपसे बस ऐसा नेचुरली और हल्का फुल्का लाइट रिलेशनशिप वो आपसे चाहते हैं। वो बोझ नहीं चाहते हैं प्यार का, रिलेशनशिप का, इसी कोई चीज़ का उनको बोझ नहीं लगना चाहिए। ना ही आपको बोझ लगना चाहिए, ना ही तो उनको बोझ लगना चाहिए, ना ही तो आपके काम पे, आपकी पर्सनल लाइफ
पे उनका कोई इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, ना ही तो उनकी पर्सनल लाइफ, उनके काम करियर पे आपका कोई इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, और आप एक दूसरे से प्यार भी वैसा का वैसा ही करो, ना ही तो आप उनको डिस्टर्ब करो उनकी लाइफ में, या ना ही तो वो आपको डिस्टर्ब करे आपकी लाइफ में। क्योंकि हम किसी को प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे और भी तो रिलेशनशिप, और भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ होती है। हमारा काम होता है, करियर होता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो प्यार के साथ साथ इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। सिर्फ आप अपने पार्टनर को ज़्यादा महत्व दोगे, उनके काम को, उनके फैमिली मेम्बर को, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त, रिश्तेदार, अगर प्यार करते हो तो उनकी सारी चीज़ों को आप रिस्पेक्ट दो, उनकी सारी चीज़ों को आप ये भी समझो कि उनका आपके सिवा भी उनकी एक और दुनिया है। तो आप उनको फ्रीडम दो, वो आपसे यही चाहते हैं। आप भी फ्री रहो और वो भी आपसे फ्री रहे। किसी तरह का कोई बोझ या तो भारीपन नहीं लगना चाहिए रिलेशनशिप का, ऐसा वाला रिश्ता वो आपसे चाहते हैं। चलिए फटाफट आज के लव मैसेजेस देख लेते हैं। आज आपके पार्टनर का दिल आपसे क्या कहना चाहता है। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। जब वो आपकी बाहों में होते हैं, आपके बगल में खड़े होते हैं, तब वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। आपकी कंपनी, आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, सब कुछ उनको बहुत ही अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब आप उनके साथ होते हो तब। यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड। चाहे वो खुश है, दुखी है, उनके ड्रीम्स, डिज़ायर, उनकी जो भी विश है, सब कुछ सेंटर में हमेशा आप होते हो। आपके इर्द गिर्द ही उनकी सारी खुशियाँ, जो उनके ड्रीम्स है, सब कुछ आपके सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन हिस्सा हो, ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।